हमें पहली बात तो रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम आते हैं कि मान लीजिए कि हमें 6 फीट का टंकी बनाना है, ठीक है। कितना? 6 फीट रेडियस का। तो हमने क्या किया कि पहले हमको ये निकालना होगा कि इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमको निकालना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों निकालना होगा? कि हमें पता लगे कि इसमें कितना पानी अट पाएगा। तो वो होता है एरिया इंटू लेंथ, यानी हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है। लेंथ यानी कि कह सकते हैं कि हाइट h, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई। तो ये पाई का वैल्यू 3.14 रख लीजिएगा। रेडियस 6 का स्क्वायर हो गया इंटू h आपका मान लीजिए हमने 4 फीट हाइट की टंकी बनानी है। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 452.16 अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो गया आपका फीट क्यूब। अब इसको क्या कीजिए कि चूँकि 1 फीट क्यूब इक्वल टू होता है 0.0283 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हम 452.16 में 0.0283 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12.79, ठीक है। तो 12.79 हो गया, यानी कि अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 12.79 में आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी 12,790 लीटर का टैंक तैयार कर चुके हैं। 12,790 लीटर का टैंक तैयार हो गया है, ठीक है। अब आते हैं कि हमें सीट कितना चाहिए। तो सीट निकालने के लिए हमको चाहिए पेरीमीटर। ये पेरीमीटर गोल गोल कितने फीट का चाहिए, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 πr, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर 2 to 3.14 इंटू 6, यानी कि 37.68, यानी कि हमें चाहिए 38 फीट। यानी कि अगर हमारे पास 38 फीट का वायर मेश हो, ठीक है, मेश सीट हो, ठीक है, तो हम आसानी से काम कर सकते हैं अगर हमें 12,790 लीटर का टैंक तैयार करना है। तो अब आती है कि बातें, चूँकि देखिए सर्कुलर सीट लोग मार्केट में कहते हैं, तो आप सर्कुलर सीट लोगे जो कि कहेंगे कि 650 GSM का है, तो आप इस सब के चक्कर में ना पड़े। मार्केट में ब्लैक रंग की वर्जिन तारपोलिन आती है, 175 GSM की तारपोलिन आपको मिल जाएगी, जिसमें कि वो होता है करीब आपका, उसमें अगर आप चाहें तो 9,000 लीटर के 4 टैंक आपके तैयार हो जाते हैं ईजी वे से। तो इस हिसाब से, और एक सीट जो है आपका, एक सीट का रोल जो होता है वो 100 फीट का आता है, और वो जो होता है आपको मिलता है मार्केट में 8,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसे ट्राई कीजिए, हम भी किए और अच्छा चलता है। अब आते हैं कि आप लोग में अगर चाहें कि हम रेक्टेंगुलर टैंक बनाएं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए भी इजी है। उसके लिए हो गया जैसे कि ये हमारा हो गया, तो ये हमारा लंबाई हो गया, कि हमारा चौड़ाई हो गया, और ये हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे LBH, ठीक है, बस यही है। मान लीजिए कि लंबाई हो गई 6 फीट की है, चौड़ाई हमारी 4 फीट की है, और ऊंचाई हमारी 4 फीट की है, तो 6 गुणे 4 गुणे 4 यानी 96 फीट क्यूब हो गया। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे 0.283 से आप मल्टीप्लाई करके
आप अपना निकालेंगे तो वो मीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब में होगा, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका लीटर में आ जाएगा कि इतना वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि हमें पता तो चले कि हम मान लीजिए कि हमें मार्केट में सीट मिल रहा है, तो वो सीट रेक्टेंगुलर हो, तो हम सर्कुलर टैंक बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे उससे हमारा काम होगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमको ध्यान देना होगा एरिया पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है एरिया के लिए, तो 3.14 इंटू 6 यानी कि 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 10 यानी कि 10 108 108। ठीक है, 108 फीट स्क्वायर का हो गया। तो यही है, आप एरिया लीजिए और उसके बाद मान लीजिए रेक्टेंगुलर हमारे पास सीट है। ठीक है, मान लीजिए 20 फीट का है और चौड़ाई आपकी 15 फीट यानी 450 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एरिया हो गया 36 इंटू 3.514। तो इससे हम देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, कि हमें कितना सीट के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे और उस हिसाब से हम सीट परचेज कर लेंगे। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे, या फिर आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते जय हिंद।